शिव पुराण में आता है कि एक बार भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनसे मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। ब्रह्मा जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि भगवान विष्णु सोए हुए हैं। तो उसको देख करके ब्रह्मा जी को अपना अपमान लगता है और वो क्रोधित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी क्रोधवश विष्णु जी को भला बुरा कहने लगते हैं। उससे विष्णु जी उठकर बैठ जाते हैं और वो भी उसका जवाब देने लगते हैं। आपसी कहा सुनी के दौरान वो जो बात है वो सर्वश्रेष्ठ कौन उस पर चली जाती है और वो बातचीत लड़ाई युद्ध तक पहुंच जाती है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं और एक दूसरे के खिलाफ वार करना चालू करते हैं। एक से बढ़कर एक शस्त्रों का उपयोग होने लगता है। यह देखकर स्वर्ग के देवता घबरा जाते हैं। वो मानते हैं कि इनका युद्ध यदि आगे बढ़ गया तो ब्रह्मांड का नाश हो जाएगा। तो सभी देवता मिल करके शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी से निवेदन करते हैं कि आप ही इस युद्ध को रोक सकते हैं और इस ब्रह्मांड को बचा सकते हैं। तब शिव जी देवताओं की बात सुन करके वहां पहुंचते हैं और विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रज्वलित हो जाते हैं। अग्नि अपने बीच में अग्नि स्तंभ देख करके विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों युद्ध रोक करके उसके बाद में सोचने लगते हैं कि यह क्या आ गया। तो उसके जानने का प्रयास करते हैं। तो फिर ये सोचते हैं कि भाई इसका जो जान जाएगा या उसका रहस्य जान जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ होगा। विष्णु जी शुक्र का रूप धारण करते हैं और उस अग्नि स्तंभ में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मा जी हंस का वेश धारण करते हैं और वो भी ऊपर से उस अग्नि स्तंभ में प्रवेश करते हैं। जब वो दोनों उस अग्नि स्तंभ में प्रवेश करके उसके रहस्य का पता करने का प्रयास करते हैं तो अग्नि स्तंभ आदि से अनंत तक इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों को पता ही नहीं चलता कि ये क्या मायावी कोई जाल है या क्या प्रतिरूप है या क्या चीज है। तो विष्णु जी जब ऊपर से नीचे तक घूमने के बाद भी उसका न तो उन्हें सिरा मिलता है न उसके रहस्य का पता चलता है तो बाहर निकल जाते हैं। ब्रह्मा जी जब उस अग्नि स्तंभ में अंदर जा रहे थे तो उन्हें वो एक पुष्प मिलता है। ब्रह्मा जी उस पुष्प को कहते हैं कि तुम बाहर आकर के विष्णु जी को ये कह देना कि ब्रह्मा जी को इसका रहस्य पता चल गया। वो पुष्प बात मान जाता है ब्रह्मा जी की। वो भी बाहर आ जाते हैं। पुष्प आकर के कहता है विष्णु जी को कि ब्रह्मा जी को इसका रहस्य पता चल गया। तभी
शिव जी अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आपने जीतने के लिए झूठ का सहारा लिया, इसलिए आज के बाद आपको कोई पूजेगा नहीं। और विष्णु जी को कहते हैं कि आपने जीतने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया, सत्य के साथ ही रहे, तो पूरे संसार में आपको पूजा जाएगा। उसी के फलस्वरूप ब्रह्मा जी को पूजते हुए या ब्रह्मा जी के मंदिर आपको कहीं नहीं दिखेंगे। विष्णु जी को पूजने का प्रावधान शास्त्रों में है, लेकिन ब्रह्मा जी को पूजने का शास्त्रों में कोई प्रावधान नहीं है। तो आप सोचिए कि किसी भी प्रतिस्पर्धा को जीतने के लिए यदि देवताओं ने भी झूठ का सहारा लिया तो वो भी इसे जीत नहीं पाए। तो हमें भी यदि किसी भी प्रतिस्पर्धा से जीतना है तो हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए।